वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग सब? यस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विद द थ्री गोल्डन वर्ड्स. आज का क्लास में हम पहला क्या देखेंगे? थ्री यानी कि तीन, गोल्डन यानी कि स्वर्ण. स्वर्ण जो अक्षर हैं, क्या हो सकते हैं बच्चों? मुझे चैट बॉक्स में जरा बताइए क्या हो सकते हैं गोल्डन वर्ड्स. चलिए चलिए, मैं देखूं कौन किसको आता है. गोल्डन वर्ड्स क्या हो सकते हैं? क्या सोने में लिखा जाएगा वो अक्षर? बोलिए. यस. किसको पता है? यस, गुड मॉर्निंग चिरागांव एंड गुड मॉर्निंग के यूपीएस अमनी. गुड मॉर्निंग सभी को. यस. तो चलिए देखते हैं हम क्या हो सकते हैं हमारे ये थ्री गोल्डन वर्ड्स. तो कौन सा नंबर पहला चाहिए? चलिए, एक दो तीन में से चुनिए, देखूं मैं कौन सा नंबर पहले मैं क्लिक करूं. चलिए, के यूपीएस अमनी और चिरागांव बता दीजिए. कॉम्पोजिट विद्यालय खट्टूपुर, सभी बता दीजिए कौन सा नंबर. चैट बॉक्स में बता सकते हो कौन सा नंबर मैं पहला क्लिक करूं, ताकि हम अपना गोल्डन वर्ड देख सकें. चलिए चैट बॉक्स में बताइए. वेरी गुड, तो तीन बताया है, मैं तीन क्लिक करती हूँ. तो यहां पर क्या लिखा है? एक्सीडेंटली इफ यू हर्ट सम वन वॉट विल यू से. यानी कि आप अनजाने में किसी को चोट पहुंचाते हो तो आप क्या कहोगे बेटा? आपके ऑप्शन सामने हैं. आप थैंक यू यानी धन्यवाद कहोगे, या सॉरी या जिसे हम क्षमा मांगते हैं वो कहोगे. कौन सा? क्या कहोगे बेटा? यस. आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो बेटा, या तो फिर आप चैट बॉक्स में भी आंसर्स बता सकते हो. यस, यूपीएस चिरागांव ने बताया है सॉरी कहेंगे. यस, बिल्कुल सही कहा. हम क्या कहेंगे बेटा? हम सॉरी कहेंगे. जब भी हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो हम क्या कहेंगे बेटा? यस, वी विल बी डेफिनेटली सॉरी. यस सॉरी। बच्चों, सही कहा बच्चों. सॉरी सॉरी आपका. सॉरी कहेंगे. यस, वेरी गुड. आपका नाम बच्चा? आपका नाम बोलिए. आपका नाम क्या है? सॉरी कहेंगे तो सही कहा. तो आप जरूर सबसे सॉरी कहोगे अगर आप अनजाने में. इधर क्यों बेटा मैं अनजाने में लिख रही हूँ ये वर्ड एक्सीडेंटली? क्यों ऐसे लिख रही हूँ? क्यों नहीं किसी को हर्ट किया तो ऐसे क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि बेटा जानबूझ के किसी को हर्ट करना बहुत गलत बात है बेटा. जानबूझ के किसी को परेशान करना बहुत ही गलत बात होती है बेटा. हाँ. तो इसीलिए यहाँ पर मैंने पर्टिकुलरली ये वर्ड मेंशन किया है, एक्सीडेंटली. यानी अनजाने में किसी को क्षमा कर, आई मीन नुकसान पहुंचा दिया, हमने किसी को चोट पहुंचा दिया, तो सॉरी तो कहना बनता है बेटा. तो सॉरी का उपयोग जरूर कीजिए बेटा. सॉरी करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है. सॉरी बोलने से उल्टा हम बड़े हो जाते हैं, है ना बेटा? तो कभी भी कुछ गलती कर दिया तो सॉरी जरूर कहिएगा. एक बहुत बड़ा गोल्डन वर्ड है ये, जिससे आपके सारे फ्रेंडशिप, घर में रिलेशनशिप सारे बच सकते हैं. ठीक है ना बेटा? तो हम सॉरी क्लिक कर दें. यस, वी शैल क्लिक सॉरी. अभी कौन सा नंबर चाहिए बेटा? बोलिए. कौन सा नंबर? वन क्लिक करूं या टू क्लिक करूं? जल्दी बोलिए मुझे, बताइए बच्चों. यस, तो आंसर आ गया है कि हम क्या क्लिक करें करके. वन करके यूपीएस बुरकला ने बोला है. यस पिनराज, आपको भी गुड मॉर्निंग. तो वन क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या सवाल है. वॉट विल यू से वेन यू वॉन्ट समथिंग. यानी कि आपको अगर कुछ चाहिए तो आप क्या कहोगे बेटा? क्या कहोगे बेटा? आप सॉरी कहोगे या प्लीज कहोगे? चलिए बताइए. यस यस, चित्तूपुर ने भी कहा है वन करके. वन ही चल रहा है बेटा आपके सामने. क्या कहोगे बेटा? आप सॉरी कहोगे या प्लीज कहोगे? व्हाट विल यू से व्हेन यू वांट समथिंग, यानी कि आपको कुछ चाहिए. यस, परफेक्ट. यूपीएस बोरकला, चिरागांव और चित्तूपुर, आप बराबर कहते हो बच्चों. बताइए क्या कहोगे बेटा? यस. दुर्गा, दुर्गा कुंड, क्या कहोगे आप? यस, प्लीज कहोगे. अनम्यूट करके बात कीजिए बेटा. ओके. यस, हम क्या कहेंगे? हम प्लीज कहेंगे. यानी कि प्लीज, जैसे हमने सीखा था लास्ट क्लास, प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ इरेजर, ऐसे एन इरेजर ऐसे सीखा था ना बच्चों. तो ऐसे ही प्लीज कहेंगे।
वेरी गुड बच्चों, प्लीज कहेंगे, वेरी गुड बच्चों, प्लीज ही कहेंगे। तो अगर आपने किसी को ठेस पहुंचाया तो आप सॉरी कहोगे। और अगर आपको कुछ किसी से चाहिए तो प्लीज करके जो भी कुछ चाहिए मांगिएगा जरूर, ओके। तो अभी ये वाला देखेंगे बेटा हम। टू में क्या है? व्हेन समवन गिव्स यू गिफ्ट, व्हाट विल यू से? क्या कहोगे? गिफ्ट यानी उपहार होता है, यानी कि किसी ने आपको कुछ गिफ्ट दिया तो क्या किया, क्या कहोगे बेटा? आप थैंक यू कहोगे या सॉरी कहोगे? बताइए, ए या बी? वेरी गुड, आंसर्स आ गए हैं। आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो बेटा। यस, बताइए क्या कहोगे बेटा? यस। तो हम किसी ने, अभी समवन माने ये जो भी जान पहचान है उसने कुछ दिया तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, वो भी आपके पेरेंट्स से पूछ के। समवन माने कोई अनजान पर्सन, यानी कि कोई स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर आपको कोई भी कुछ दिया तो आपको थैंक यू भी नहीं बोलना है, एक्सेप्ट भी नहीं करना है। पहले तो उनसे उपहार आपको लेना ही नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए बेटा। कोई भी अनजान आदमी या अनजान पर्सन आपको कुछ भी गिफ्ट दे रहे हैं तो मेहरबानी कृपया करके उसको एक्सेप्ट मत कीजिएगा बेटा। थैंक यू तो दूर, एक्सेप्ट ही मत कीजिएगा। आपको वो जानते हो आप उनको, और आप अपने माँ बाप से परमिशन लेके मगर थैंक यू जरूर बोलिएगा। ठीक है ना बच्चों? जरूर बोलिएगा, ठीक राइट। है ना बच्चों? यस, वेरी गुड। सो आप, हाँ वेरी गुड यूपीएस बोलकर आप बोले हो नो थैंक्स। नो थैंक्स इनको बोलोगे जो स्ट्रेंजर है, राइट? जो आप जानते हो उनको आप नो थैंक्स नहीं बोलोगे बेटा, आप उनको थैंक यू बोलोगे। वेरी गुड, थैंक यू, राइट। यस, सो थैंक यू थैंक बोलोगे। यू बोलोगे। हाँ, वेरी गुड। राइट, आपका वॉइस एको हो रहा है तो आपका वहां पे वॉल्यूम कम कर लीजिए बेटा, ताकि हम आपका आवाज सुन पाए बेटा। ठीक है, तो हम वापस उस आंसर्स को शो करते हैं। तो व्हाट विल यू से व्हेन यू वांट समथिंग? यू विल से प्लीज। accidentally you heard someone, what will you say? You will say sorry. And when someone gives you gift, what will you say? You will say thank you. And some stranger gives you something, you will not accept it, right? All right बच्चों, तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे टॉपिक पे जाएंगे आज का। तो ये तीन जो वर्ड्स है जरूर उपयोग कीजिए अपने लाइफ में। बहुत ही जैसे उनका नाम है गोल्डन वर्ड्स, बहुत ही आपको काम आएंगे। ओके बेटा, चलिएगा। तो आज का जो टॉपिक मैंने पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन आपको शुरू किया था लास्ट क्लास में, तो हमने पहचान लिए थे इसमें कि यहाँ पर बॉय है, स्विंग है, यहाँ पर गर्ल है, बॉल है, डॉग है, ऐसे सारी चीजें हमने वस्तुओं और इंसान जो है वहां पर हमने पहचान लिया। और वो क्या है बेटा, क्या सिखाया था आपको मैंने? ये सारे क्या होते हैं, ग्रामर में पूछा जाए तो ये सारे क्या होते हैं, मैंने क्या बोला था आपको? क्या होते हैं बेटा? चैट बॉक्स में बताइए। ये गर्ल, बॉय, बॉल, डॉग, बलून, फेंस, स्लाइड, ये सारे क्या होते हैं बेटा? यस, आंसर्स आ गए हैं। वेरी गुड, नाउन होते हैं। यूपीएस बोरकला चिरागांव ने कह दिया है। यस, वेरी गुड, ये सारे हमारे खानपति जी आपने भी कह दिया है। वेरी गुड, नाउन करके। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चित्तूपुर जी आपने भी कहा है नाउन करके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया से आप लोग उसका मतलब क्लास सुन रहे हो। तो मैंने आपको कहा था कि हम उस नाउन और जो क्रिया यहाँ पर हो रही है उसको मिला के छोटे छोटे सेंटेंस आज बनाएंगे करके मैंने आपको बोला था। हाँ, याद है? तो हम शुरू करें आज का जो सेंटेंस है। तो ये जो लड़का है उसका क्या सेंटेंस आप लिख सकते हो? चलिए अनम्यूट करके बताइए मुझे। आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको कहा था, ये लड़का है तो बॉय करके लिखिए। फिर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर स्विंगिंग कर रहा है। तो ये हमने जान लिया, ये जो है नाउन है और ये जो है क्रिया है जो स्विंगिंग कर रहे हैं। तो इसको हम सेंटेंस में क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बेटा हम? बताइए। इन दोनों के बीच में हम क्या डालेंगे तो वो लिखेंगे तो हम क्या बता सकते हैं? तो ये जो लड़का है वहां पर डेफिनाइट आर्टिकल, यानी कि ये लड़के के बारे में बात कर रही हूँ, इसीलिए मैंने द का उपयोग मैं कर रही हूँ। द बॉय इज
स्विंगिंग लिखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि क्लिक जो एक्शन है चल रहा है, तो मैं यहाँ पर द बॉय इज स्विंगिंग करके मैं लिख रही हूँ। ये बराबर है कि नहीं? चलिए बोलिए बच्चों, मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो लड़का है झूला झूल रहा है इज स्विंगिंग। ओके, यहाँ पर एक्शन हमको दिख रहा है, हो रहा है। ओके, तो इसीलिए हम कंटिन्यूस चालू है कि वो स्विंग कर रहा है, द बॉय इज स्विंगिंग। ऑल राइट, तो अभी आप मुझे बताइए, ये डॉग जो है हम क्या कर रहा है करके एक सेंटेंस मुझे बताइए। चलिए, ये जो डॉग है बताइए मुझे क्या कर रहा है, बताइए। क्या लिखोगे? द डॉग। क्या लिखोगे? द डॉग क्या कर रहा है? या तो प्लेइंग विद द बैलून लिख सकते हैं, या इस रनिंग लिख सकते हैं कि नहीं? रनिंग, हाँ कि ना? यस। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस जो है आप बना सकते हो बेटा, ऐसे पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन से। पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन हमारे माने मतलब क्या है? जो पिक्चर तस्वीर हमारे सामने है, हम उनको देख के हम लिख सकते हैं, मगर दुनिया में हमारे सामने जो है सब भी जो भी दिख रहा है वो तस्वीर जैसे जैसे ही तो है। तो जो भी आप देख रहे हो उसको ऐसे ही बोलिए, तो ऐसे बोलने से तो हम बता सकते हैं बेटा। तो आपके सामने एक पोल पेश किया है, तो उसको जरूर वोट कीजिएगा बेटा। क्या आपको आज दिखाए गए ये दोनों गतिविधियां पसंद आ रही है कि नहीं, क्या है करके आपको सिर्फ ऑप्शन चुनना है बेटा, तो जरूर चुनिएगा। और क्या आपको आज का क्लास दिलचस्प लग रहा है कि नहीं करके आप जरूर उसको वोट कीजिएगा बेटा। ऑल राइट, तो चलिए अभी हम टॉपिक पे आएंगे। तो आंसर्स भी आए हैं हमारे चैट बॉक्स में, के यूपीएस अमनी और पिंड्रा ने भी कहा है यस मैम करके। वो मेरे से सहमत है कि आसपास जो भी है, हम छोटे छोटे ऐसे सेंटेंस बात करेंगे तभी तो हम अंग्रेजी बोलना सीखेंगे बेटा। नहीं आती है करके बैठ जाएंगे तो कोई भी भाषा हम नहीं बोल पाएंगे, है ना बच्चों? तो इसीलिए यहाँ पर द डॉग इज स्विंगिंग। अभी मुझे बताइए कौन और एक सेंटेंस यहाँ पर मुझे बना के दिखाएगा। हमने लास्ट क्लास में नाउन्स बहुत सारे देखे थे। चलिए एक सेंटेंस मुझे बताइए। यस, बताइए अनम्यूट करके। हाँ बताइए, मैं सुन रही हूँ आपको, बताइए। यस, ये लड़का जो है उसके बारे में बोलिए, या तो ये बेबी बॉय के बारे में बोलिए, क्या कर रहा है बेबी बॉय? चलिए मुझे एक सेंटेंस कोई तो बताइए मुझे। कैसे आप सेंटेंस का? द गर्ल इज प्लेइंग। वाओ नाइस यूपीएस बुरकला, दैट्स वेरी फैंटास्टिक। वाओ नाइस अटेम्प्ट, गुड जॉब। यूपीएस बुरकला ने कहा है द गर्ल इज प्लेइंग। यस ऑफ कोर्स द गर्ल इज प्लेइंग, आई एग्री विथ यू। राइट, द गर्ल इज प्लेइंग। वेरी गुड। ऐसे अभी और कौन कोशिश करेगा? चलिए चलिए बताइए मुझे। वंडरफुल वंडरफुल, ऐसे ही कीप गोइंग। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। बेटा चिल्ड्रंस लिखना है या चिल्ड्रन लिखना है बेटा, बताइए। वहां पर चिल्ड्रंस आर प्लेइंग लिखा है बेटा, चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग लिखना है बेटा, एस नहीं लिखना है बेटा, वहां पर चिल्ड्रंस नहीं लिखना है। तो मैं वो भी लिख देती हूँ कि सारे बच्चे जो है खेल रहे हैं, बराबर। तो बताया है मुझे दी चिल्ड्रन, एस करके लिखा है जो कि गलत है, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल ही है चिल्ड्रन, तो इसलिए चिल्ड्रन लिखना चाहिए बेटा। चिल्ड्रन आर, सही पहचाना, यहाँ पर आर। जब एक से अधिक हो आपका जो नाउन, तो आप आर ही लिखोगे, इस नहीं लिखोगे बेटा, आर प्लेइंग लिखोगे। वेरी गुड, एक्सलेंट। और क्या लिखोगे बेटा? द गर्ल सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, आपको गर्ल जो है गाना गा रही है जैसे दिख रहा है? मैं देखूं तो उसको मैं वापस, कि मुझे लग रहा है क्या गाना गाने जैसा, मैं देखूं उस लड़की को। चलिए मैं देखती हूँ। सीएस बादवा ने गया, ओके ऐसा दिख रहा है कि वो जैसे गाना गा रही है। ठीक है, तो लिख देते हैं गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, उसके उनके एक्सप्रेशन से उनको लग रहा है कि जो गर्ल है वो सॉन्ग गा रही है। सो द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग।
वेरी गुड, ठीक है, लिख दिया मैंने। अभी आप बताइए अगला। अगला बताइए, ऐसे कोशिश करते रहिए और सेंटेंस लिखिएगा, ताकि आप ये सारे सेंटेंस जो है प्रैक्टिस कर सको अपने घर में जाके। ऐसे कोई भी चित्र उठा लीजिए और उसमें क्या क्या चीजें हैं, वो सारे नाउन हैं, और नाउन क्या क्रिया कर रहा है वो पहचान के आप छोटे छोटे सेंटेंस ऐसे बनाना सीखिएगा बच्चों। चलिए बताइए, और क्या लिख सकते हैं इधर, बताइए। डॉग इज रनिंग लिख दिया, बॉय इज स्विंगिंग लिख दिया। बेबी बॉय के बारे में लिखे, ये बेबी बॉय क्या कर रहा है? द बेबी बॉय इज राइडिंग, क्या घोड़े को चलाते हैं, राइट। राइडिंग अ स्प्रिंग राइडर, क्या चला रहा है? स्प्रिंग राइडर को चला रहा है। लास्ट क्लास में हमने ये वोकेबलरी सीखा था कि उस जो balloon is flying. द balloon is flying and wonderful 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 attempt, wonderful। आपका नाम बताइए बेटा, बहुत बढ़िया। द balloon is flying high, वाओ वंडरफुल। नाम बताइए और एक बार। गायत्री। गायत्री, एक्सेलेंट गायत्री। ऐसे ही सेंटेंस फ्रेज करना और भी प्रयत्न कीजिए। द balloon is flying high, वंडरफुल, एक्सेलेंट। ओके, सो वो भी लिख सकते हैं। क्या मैं ये अभी हटा सकती हूँ? आपने लिख लिया, बताइए मुझे। क्या मैं ये जो है यहाँ पर जो बोर्ड पे लिखा है, मैं क्या हटा सकती हूँ? यस, यस मैम बता दीजिए, तो मैं हटा देती हूँ, नहीं तो फिर मैं वेट करती हूँ आपको लिखने। नो मैम लिखा है कारदाना जी ने, तो लिखिएगा। द बेबी बॉय इज सिटिंग ऑन द बर्ड, यस। उसको बर्ड नहीं कहते हैं, उसको स्प्रिंग राइडर कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने वो वोकेबलरी सीखा था, क्योंकि वो बर्ड जैसे उसका आकार है, यानी कि मगर उस टॉय को हम स्प्रिंग राइडर कहते हैं। ओके बेटा, बहुत खूब। द बर्ड ब्रिंगिंग वाटर, ओके, ड्रिंकिंग वाटर, द बर्ड, यस द बर्ड इस लिखना भूलिएगा मत। Birds ओके बेटा, drinking. द बर्ड इज ड्रिंकिंग वाटर। एक पक्षी जो है पानी पी रहा है, दूसरा पक्षी ऐसा बैठा है। तो मैं वो लिख के बताती हूँ, ये लिखने के बाद ही मैं वो लिख के बता सकती हूँ। तो मैं ये पहला सेंटेंस आपने लिखा होगा, ऐसे बोल के मैं वापस ये सारा आपको लिख के बताती हूँ। ठीक है ना दाम, पहला सेंटेंस मैं मिटा के आपको लिख के बता रही हूँ। ओके, द बर्ड इज ड्रिंकिंग वाटर, वंडरफुल वंडरफुल। तो ये सही है, द बर्ड इज ड्रिंकिंग वाटर। और अगर आपको पक्षी बोलना है, द बर्ड्स आर ड्रिंकिंग वाटर, आप ऐसे लिख सकते हो। The अभी birds मैं are चित्र को क्या करती हूँ, पूरा मैं बंद कर देती हूँ, ताकि आपको मेमोरी गेम जैसा हम खेलें, कि आपको याद आ रहा है कि नहीं करके जो जो चित्र में है। चलिए, कितनी बार क्लास क्लास भी देख लिया यह चित्र, या और एक बार देखना चाहते हो चित्र को? चलिए बताइए। द बर्ड इज ड्रिंकिंग वाटर, द बर्ड्स आर ड्रिंकिंग वाटर। ओके, यहाँ पर क्यों आर लगा बेटा? क्योंकि यहाँ पर दो पक्षी हैं, तो मैंने बर्ड्स कर दिया उसको। यहाँ पर एक ही पक्षी बताया था आंसर मुझे, तो ठीक है, एक ही पक्षी पानी पी रहा है, दूसरा पक्षी भी पानी पीना चाह रहा है, तो मैंने द बर्ड्स आर ड्रिंकिंग वाटर करके आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिया है कि अगर पक्षियां होते तो क्या करोगे, आप आर लिखोगे। तो चलिए, और एक बार देखना चाहते हो तस्वीर को, क्या लिखा है चैट बॉक्स में, मैं देखती हूँ। यस मैम, मैं भी भी हो गया। ओके, यस लिखना हो गया। चलो चलो, ओके, थैंक यू सो मच, लिखना हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। द बलून इज फ्लाइंग हाई करके बोला था, तो वो भी मैं लिख के बता देती हूँ। आप पोलिंग जरूर कीजिएगा बेटा, राइट। तो ये मैं अभी ये आपको लिख के बताती हूँ जो कहा था हमारी गायत्री ने। द बलून इज फ्लाइंग हाई, ओके, ये कहा था ना बेटा आपने, वेरी गुड वेरी गुड। आपका पोल जरूर आप आंसर कीजिएगा बेटा। आज का क्लास कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग चैट बॉक्स में भी बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो, और अनम्यूट करके भी आंसर कर रहे हो, बहुत खूब लग रहा है मुझे। तो ऐसे ही जब भी पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन को देख रहे हो बेटा, तो आप है ना उसको ऐसे पहले पहचानिए। मैं
क्यों बोल रही हूँ कि कौन कौन है उस चित्र में पहचानिए, और फिर आप उसमें से क्या क्रिया कर रहे हैं, वो जो भी कोई है इस चित्र में, वो बाद में आप उसको जोड़ के ऐसे जब आप कर रहे हैं, हिंदी में जो हम रहे हैं बताते हैं, उसको हम इसका करके आईएनजी डालेंगे हमारे क्रिया के साथ। ओके बेटा, राइट, हो गया, लिखना हो गया बेटा। तो अगला, अभी बटरफ्लाईज है तो बटरफ्लाईज के लिए क्या लिख सकते हैं, एक सेंटेंस बटरफ्लाई का बताइए मुझे, कौन मेरा अच्छा बच्चा है, बताइए बटरफ्लाई के लिए क्या लिख सकते हो। चलिए हमको दूसरा स्पोकन इंग्लिश क्लास भी करना है। बटरफ्लाई के लिए क्या बोलोगे, एक सेंटेंस कोई बोलिए, बटरफ्लाई क्या कर रहा है, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, बताइए, मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए, चलिए मैं लिख के बताऊं। हाँ, बताओ, सिंपल सेंटेंस बताती हूँ। बहुत सारे बटरफ्लाई हैं तो हम बटरफ्लाईज लिखेंगे। द बटरफ्लाईज आर फ्लटरिंग, क्या है ऐसे जब हम विंग्स को ऐसे फड़फड़ा करके उड़ते हैं उसको हम फ्लटरिंग बोलते हैं। आई एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है, फ्लटरिंग, दिख रहा है ना आपको, बटरफ्लाईज आर फ्लटरिंग, या तो बटरफ्लाईज आर ड्रिंकिंग नेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। द बटरफ्लाईज आर ड्रिंकिंग या सिपिंग, आप कुछ भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो, सिपिंग या फीडिंग, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो क्रिया है आप लिख सकते हो। नेक्टर जो हम हनी बोलते हैं ना, वैसे नेक्टर, यस। द बटरफ्लाईज आर फ्लटरिंग, द बटरफ्लाईज आर ड्रिंकिंग नेक्टर, लिख लिया बच्चों, यस। अगर बीज रहेंगे तो क्या करोगे बेटा, अगर मधुमक्खियां के बारे में लिखना है तो कैसे डिस्क्राइब करोगे बेटा, यानी कि क्या क्रिया कर रहे हैं मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या करती है बेटा, चैट बॉक्स में आंसर्स आ रहे हैं, चलिए बताइए, यस। मधुमक्खी के लिए क्या लिखोगे, मधुमक्खी जो है बीज करके बोलते हैं, ये लिख लिया है तो बता दीजिए मुझे, नहीं तो मैं रुकती हूँ आपके लिए। द बटरफ्लाईज आर फ्लटरिंग, द बटरफ्लाईज आर ड्रिंकिंग नेक्टर लिख सकते हो, फीडिंग नेक्टर लिख सकते हो, यस। आंसर्स यस, यस बादवा ने बता दिया है, यस। तो यहाँ पे अगर बीज होते तो हम क्या करेंगे, द बीज आर गैदरिंग, यानी इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा क्या गैदर कर रहे हैं, नेक्टर, नेक्टर को इकट्ठा कर रहे हैं। द बीज आर गैदरिंग नेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये जो गैदरिंग है और जो ये फ्लटरिंग है, ये सारा आपके लिए नया हो सकता है वोकैबलरी, तो ध्यान में रखिए। अगर इकट्ठा करना है तो गैदरिंग बोलते हैं, जब ऐसे विंग्स को फटफड़ा करके फ्लाई करते हैं उसको फ्लटरिंग बोलते हैं, राइट, ऑल राइट। तो अभी चलें दूसरे एक्सरसाइज पर। तो अगले कक्षा में हम आपको वापस ग्रामर भी सिखाएंगे, आपको ये कॉम्प्रिहेंशन भी बाद में, उसके बाद में हम इसको कैसे वर्णन कर सकते हैं कि इनका इमोशंस के साथ हम कैसे सेंटेंस लिख सकते हैं। आज हमने देखा नाउन और वर्ब यानी क्रिया को मिला के हम कैसे छोटे छोटे सेंटेंस हम बना सकते हैं। अगली क्लास में हम इनके इमोशंस को देख के भी हम वापस हम इनको और क्या क्या सेंटेंस हम लिख सकते हैं हम आपको बताएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको खुद का स्वयं लिखने की और बोलने की आदत पड़ जाएगी, है ना बच्चों। कैसा लगा आपको क्लास। चलिए मैं अभी क्या करती हूँ, आपको जल्दी से मेरा वो जो स्पोकन इंग्लिश जो हम स्टेशनरी कर रहे थे, हम उसको अभी हम देखेंगे। अभी आप क्या करोगे, मुझे वापस आपको कौन सा नंबर चाहिए करके बताएंगे, ठीक है, ठीक है ना। आपको कौन सा नंबर इस बॉक्स में से चाहिए मुझे बताओगे आप, चलिए बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा नंबर चाहिए।
चलिए बता दिया है। आप अनम्यूट करके बोल रहे नहीं बोल रहे हो बेटा? क्यों? 7 बोला है, 8 बोला है, तो ठीक है, पहला हम 7 देखेंगे, फिर 8 8 नंबर देखेंगे। नाइस क्लास बोला है खानपति जी ने और यूपीएस चिरागांव ने, थैंक यू सो मच आपके अप्रिसिएशन के लिए। 11 भी बोला है, ठीक है, फिर फर्स्ट हम 7 करेंगे, 8 और 11 एंड देन 2। तो पहले 7 नंबर में देखेंगे, तो इसमें शार्पनर आया है। क्या है ये बेटा? क्या है ये? यस, अनम्यूट करके बोलिए बेटा, क्या है ये शार्पनर है। वेरी गुड। तो हमने क्या सीखा था बेटा क्लास में? अगर आपको शार्पनर चाहिए तो आपने कैसा सेंटेंस सीखा लास्ट क्लास में, जरा बताइए मुझ में देखूं कौन किस किस को याद है। क्या बताया था आपको? क्या बताया था बेटा? यस, यूपीएस बुरकला शार्पनर है। क्या बताया था बेटा? छोटा सेंटेंस, अगर आपको शार्पनर चाहिए तो क्या बोलोगे बेटा, कैसे पूछोगे बेटा? क्या कौन सा गोल्डन वर्ड यूज करोगे जब आपको कोई चीज मांगनी है? तो कौन सा गोल्डन वर्ड यूज करोगे बताइए? मैंने 3 गोल्डन वर्ड्स आज सिखाए आपको, तो कौन सा गोल्डन वर्ड यूज करोगे? अनम्यूट करके बात कीजिए बेटा। गणेश सर, आर दे अलाउड टू अनम्यूट? यस, कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड टॉक? यस, वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं चैट बॉक्स में। सीएस बादवा ने बता दिया है, प्लीज गिव मी अ शार्पनर। वंडरफुल। और भी यूपीएस बोरकला ने भी बताया है, प्लीज गिव मी अ शार्पनर। बहुत बढ़िया। तो हम कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे और लिखेंगे प्लीज, प्लीज गिव मी अ शार्पनर और फुल स्टॉप लगाएंगे। अभी आपने यहाँ पर प्लीज गिव मी अ शार्पनर, अभी तो अभी आपको मुझसे आपने मांगा प्लीज गिव मी अ शार्पनर, मैंने आपको शार्पनर दे दिया, तो आप क्या कहोगे बेटा? आप क्या कहोगे? कौन सा गोल्डन वर्ड यूज करोगे बेटा? बताइए मुझे, कौन सा गोल्डन वर्ड यूज करोगे? बताइए ना मुझे प्लीज। मैंने 3 गोल्डन वर्ड बताया था, तो क्या करोगे बेटा? बहुत बढ़िया, चैट बॉक्स में आ गए हैं, वेरी गुड। आप कहोगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या मैंने आपको दिया अभी? क्या मैंने आपको दिया अभी? ये जो चीज जो है मैंने क्या दिया आपको? शार्पनर दिया, बराबर। तो आप थैंक यू किसके लिए कहोगे? किसके लिए कहोगे बेटा? शार्पनर के लिए ही तो कहोगे। यस, तो क्या कहोगे? थैंक यू फॉर द, थैंक यू फॉर द, के लिए, जो हम हिंदी में बोलते हैं के लिए, फॉर द शार्पनर। ओके, शार्पनर। ओके, आप क्या कहोगे? शार्पनर करके कहोगे। यस, शार्पनर, ई आएगा बेटा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ई मिस हो गया दोनों टाइम। शार्पनर, राइट? यस। तो प्लीज गिव मी अ शार्पनर, देन व्हाट यू विल से? प्लीज, थैंक यू फॉर द शार्पनर, करेक्ट? आप कहोगे ना ऐसे, शार्पनर, प्लीज गिव मी अ शार्पनर, थैंक यू फॉर द शार्पनर। तो एक एक बच्चा, अभी मैं वस्तु दिखाऊंगी, आप ये दोनों सेंटेंस बोलोगे, प्लीज गिव मी अ शार्पनर, या जो भी वस्तु दिख रही है, थैंक यू फॉर द शार्पनर। कौन प्रयत्न करना चाहता है? आप क्या कहोगे? जो भी वस्तु यहाँ पर दिखेगी आप बोलोगे प्लीज गिव मी अ शार्पनर, और यहाँ पर आप वापस करोगे थैंक यू फॉर द। बेटा यहाँ पर मैंने अ लगाया है और यहाँ पर मैंने द लगा है, क्यों बेटा? क्यों यहाँ पर एक शार्पनर बोला, उसी शार्पनर को वापस ये क्यों द बोला? कोई मुझे जवाब दे सकता है चैट बॉक्स में? क्यों मैंने यहाँ पर द बोला? अ भी बोल सकते हैं बेटा, मगर क्यों यहाँ पर द बोला? क्योंकि मैं उस शार्पनर जो मैंने मांगा मुझे दिया, तो डेफिनेट, निश्चित रूप से मैं वो ही चीज की बात कर रही हूं, तो इसीलिए आप द का प्रयोग करोगे बेटा। ओके, कोई भी एक शार्पनर दे दिया, थैंक यू फॉर अ शार्पनर, ऐसे बोलोगे। आपने जो चीज मांगी आपको वो दिया, तो आप बोलोगे थैंक यू फॉर द शार्पनर। ऑल राइट, तो चलिए मैं एक अभी आपको ये सेंटेंस आप याद रख लीजिए, और हम एक एक करके अभी अनम्यूट करके, अभी ये कौन सा नंबर चाहिए बोलिए, जल्दी से बताइए, टाइम समय हो रहा हमारा। आपने बताया था आई थिंक 8 नंबर, तो 8 नंबर। अभी ये सेंटेंस कौन बात करेगा? 2 सेंटेंस आपको बोलना है, एक तो देने के लिए, एक तो
थैंक यू बोलना है आपको। चलिए सेंटेंस कौन बना रहा है, बोलो बोलो, कौन बनाएगा मेरा सेंटेंस ये जो है। अनम्यूट करके बात कीजिए बेटा। KUPS हमने बहुत बढ़िया नोट्स भेजे हैं, थैंक यू भी बोला है। थैंक यू बच्चों, आप बहुत बढ़िया से। प्लीज गिव मी अ पेंसिल, CS बादवा ने कहा है, बहुत बढ़िया। और फिर लेने के बाद क्या बोलोगे बेटा आप? अभी लेने के बाद, पेंसिल लेने के बाद क्या बोलोगे बेटा? UPS चिरागांव ने भी बोला है प्लीज गिव मी अ पेंसिल। हाँ, थैंक्स सिर्फ भी बोल सकते हैं देहीपुर, मगर अगर पूरा सेंटेंस बोलना है तो कैसे बोलोगे बेटा? थैंक यू फॉर द पेंसिल, CS चित्तूपुर ने बोल दिया है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आप लोग ऐसे सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए कि प्लीज गिव मी, ये स्वर्ण जो वर्ड्स मैंने बताए गोल्डन वर्ड्स, प्लीज थैंक यू का भी प्रयोग कीजिए। और जब भी आपको कोई चीज मांगनी है तो प्लीज करके मांगिए, और जब भी आपको कोई कुछ दे दिया तो थैंक यू बोल के आप उनको जो भी चीज के लिए थैंक यू बोला कीजिएगा। थैंक यू फॉर द पेंसिल बोला है। चलिए और एक सेंटेंस फटाफट ट्राई करें। ओके, फटाफट और एक। बहुत बढ़िया, बहुत लोग ने आंसर किया है KUPS पिंडरा। चलिए कौन सा नंबर? 1 नंबर किसी ने बोला है, चलिए 1। तो ये क्या है बेटा? यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा? बताइए, अनम्यूट करके बताइए। आप अनम्यूट नहीं कर रहे हो बेटा। गायत्री, आप कहाँ चले गए? जल्दी से अनम्यूट करके बात कीजिए गायत्री। और कोई भी हो गायत्री के अलावा भी बात कीजिए। चलिए चलिए, मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ, आपकी आवाज सुनने के लिए वेट कर रही हूँ मैं। प्लीज गिव मी अ chalk piece. Yes, yes, Kardana, perfectly right. Just And give what me will a you chop. say? परफेक्ट गायत्री। देन अगर आपको चॉक पीस मिल गया तो क्या बोलोगे बेटा आप? क्या बोलोगे? यस, क्या बोलोगे? Thank Thank you you for for, the yes, perfect, very good. I'm clapping for you. Can you hear that? Very good. तो बहुत बढ़िया। CS कारदाना, अमनी एंड पिंडरा, सभी ने यहाँ पर आंसर किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा बहुत मेरा क्लास को स्पेशल बनाते हो। आप लोग आंसर्स चैट बॉक्स में देके ऐसे ही जारी रखिए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू ऑल।